नमस्कार दोस्तों। आप सभी को दिवाली की राम राम दोस्तों। काफ़ी टाइम से जो मेरा वीडियो था वो आ नहीं रहा था और आप लोगों का प्यार देख के दोस्तों मेरे को काफ़ी हिम्मत मिली वीडियो बनाने के लिए। तो आज दोस्तों जो आपने मेरे को सुझाव दिए थे कि भाई प्लांटेड एक्वेरियम के बारे में आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, तो वो भी दोस्तों मैं बहुत जल्दी आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जब भी सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में जो अपनी मछलियां हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। हालांकि होते बहुत कम है लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं। जैसे सर्दियां आती है तो हमें भी ठंड जुकाम बुखार जो होते हैं, जैसे अभी मेरा भी गला खराब हो रहा है और मेरी भी तबीयत दोस्तों थोड़ी सी खराब है। इस वजह से आवाज आपको बिल्कुल देख सकते हैं कि मेरी आवाज में बहुत फर्क आ रहा होगा। तो वैसे दोस्तों मछलियों के अंदर भी जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं। जो सबसे कॉमन बीमारी दोस्तों मछलियों में होती है, चाहे वो गोल्ड फिश हो, चाहे वो अपने चिकलेट्स फिश हो, चाहे कोई सी भी जो फिश हो जो अपन ने एक्वेरियम के लिए पाली हुई होती है, सर्दियों के अंदर जो सबसे पहली जो बीमारी आती है वो आती है दोस्तों व्हाइट स्पॉट। व्हाइट स्पॉट इतना खतरनाक नहीं होता है स्टार्टिंग में मछली के लिए, लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वो पूरी मैं बीमारी की जानकारी दूंगा जो कि सर्दी में आती है। तो अब बिना देर करते हुए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं पूरी की पूरी व्हाइट स्पॉट की पूरी जानकारी आपको। और ये वीडियो आपने बिना कट करके देखा दोस्तों, आपको पूरी नॉलेज इस वीडियो के अंदर मिलेगी, लेकिन बिना कट करे हुए आपको देखना है दोस्तों। तो दोस्तों चालू करते हैं दोस्तों वीडियो को और दिखाते हैं कि मछली में जो आने वाली बीमारी है उससे कैसे निपटा जाए। तो दोस्तों जैसा कि आपने ये चीजें देखी होगी, ये एक तो सबसे पहले जो मैं आपको हर एक वीडियो में मेरे दिखाता हूँ ये है दोस्तों रॉक सोल्ट, जाड़ा नमक, मोटा नमक, अनेक नाम है इसके दोस्तों, है ना। लेकिन ये बिना आयोडाइज होता है, इसमें आयोडीन नहीं होता है दोस्तों। तो आप बिल्कुल यही नमक डालें और आयोडीन वाला नमक नहीं डालें दोस्तों, क्योंकि आयोडीन वाला नमक जो मछलियों के लिए वो घातक होता है। तो आप इस तरह का नमक जो ये नमक है वो रॉक सॉल्ट बोलते हैं दोस्तों इसको इंग्लिश में, और हिंदी भाषा में जाड़ा नमक, मोटा नमक इसको बोलते हैं। तो ये कोई भी परचूनी का दुकान पे आपको आराम से मिल जाएगा। एक तो ये दोस्तों, दूसरा है दोस्तों ये ऑल केयर है, ओसाकी का जो ब्रांड है, और ऑल केयर है व्हाइट स्पॉट के लिए स्पेशली ये दवा बनी हुई होती है दोस्तों। तो इसके ये भी अपन को आवश्यकता पड़ेगी जब मछली को बीमारी होगी। और एक दोस्तों ये है हीटर, वाटर हीटर जो अपन एक्वेरियम के अंदर लगाते हैं, तो इसकी भी दोस्तों हमें आवश्यकता पड़ेगी सर्दियों के अंदर बीमारी से मछलियों को बचाने के लिए। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है जैसे ये एक्वेरियम है और एक्वेरियम के अंदर दोस्तों हमें मछलियों पे नजर डालनी है, मतलब डीपली देखना है, गौर से देखना है हर एक मछली को। जब भी सर्दियों का मौसम आता है तो एक एक मछली को अपन को अच्छे से देखना है कि भाई इनके फिन पे कहीं व्हाइट स्पॉट तो नहीं है। इनके फिन पे दोस्तों व्हाइट स्पॉट आते ही समझ जाना है आपको कि व्हाइट स्पॉट का आक्रमण इस पे हुआ है। और ये जो संक्रमण है वो एक पे एक फिश के आने के बाद में सभी फिशों पे आते हैं। देखो दोस्तों अभी मेरी जो फिश है उन पे बिल्कुल भी एक भी आपको व्हाइट स्पॉट नहीं दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों अधिकांश अधिकांश जो एक्वेरियम हॉबिस्ट है, जो भी एक्वेरियम रखते हैं, जो कोई नया रख रहा है कोई पुराना रख रहा है, लेकिन जो नए हैं उनको इस चीज का जानकारी नहीं होती है दोस्तों। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये पूरी जानकारी बता रहा हूँ कि व्हाइट स्पॉट यदि आपको किसी भी फिश पे दिख रहा हो, मैं आपको बता दूं व्हाइट स्पॉट ऐसा होता है दोस्तों, मैंने जो इमेज दी है आपको इसमें आप देख सकते हैं। और व्हाइट स्पॉट एक छोटी सी बीमारी होती है होने में, लेकिन यदि ये बिगड़ जाए तो ये फंगस, घातक फंगस का रूप ले लेती है दोस्तों। ये जैसा कि आपको ये इस पे वीडियो में दिख रहा होगा घातक फंगस, तो ये बिगड़ी हुई जो गोल्ड फिश की जो हालत है वो इस तरीके से हो जाती है। फिर लास्ट में जो दोस्तों उसका ट्रीटमेंट भी उस पर काम नहीं करता है, कोई सा भी आप ट्रीटमेंट करते हो ट्रीटमेंट भी उस पर काम नहीं करता है, इससे फिर मछली की डेथ हो जाती है। तो अपन को व्हाइट स्पॉट से ही बीमारी का खात्मा करना है, क्योंकि यदि अपन ने व्हाइट स्पॉट से बीमारी का खात्मा नहीं किया है तो ये आगे जाके घातक रूप ले सकती है और इससे अपनी मछली मर जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो ये वाटर हीटर है इसको पानी में लगाना है। ठीक है दोस्तों,
लगाएंगे कैसे तो आपको ही पता होगा दोस्तों, इसको फिर भी मैं डाल के आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको इसको लगाना है। ठीक है दोस्तों, लगाने के बाद इसका टेम्परेचर कितना सेट करना है, टेम्परेचर रहेगा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहेगा दोस्तों, ये देखिए आप, मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप, ये 28, ये देखो दोस्तों, इस नोब के माध्यम से अपन इस पे 28 डिग्री सेंटीग्रेड सेट करेंगे। ये 28 डिग्री सेट करने के बाद दोस्तों हमें इसके अंदर, एक्वेरियम के अंदर इसको इस तरीके से डाल देना है, पूरा डूबना चाहिए दोस्तों, ये इस तरीके से अलग अलग, और इसको चालू करना है। चालू करने के बाद में दोस्तों ये ऐसे लगा रहेगा, आप पीछे भी लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये डाला हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए आप, इस पे जो मेडिसिन है इस पे क्या लिखा हुआ है कि डोजेज, इसकी डोजेज देखिए दोस्तों, और ये क्या काम आती है, ऑल क्योर फॉर व्हाइट स्पॉट, इट्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इट्स एंड ईच इन्फेक्शन। मतलब ये आपको व्हाइट स्पॉट और ईच जो उसके खुजली वाले जो इन्फेक्शन है उस पर काम करती है दोस्तों, बहुत परफेक्ट काम करती है। और मात्र इसकी जो प्राइस है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, बहुत सस्ते में आप बिल्कुल अपनी मछली को ठीक कर सकते हैं। कोई ज्यादा महंगी दवाई खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सी चीजों देखा, इस शौक को बहुत पैसे की बहुत ज्यादा खर्चा कराते हैं इन चीजों को सही करने के लिए, लेकिन मैं आपको बहुत कम खर्चे में मात्र 20 रुपए ये और 15 रुपए किलो का नमक मिलता है दोस्तों। तो मात्र 35 रुपए में आपका काम होने वाला है। हीटर तो आपको लाना ही है, क्योंकि एक्वेरियम हॉबी के अंदर हीटर तो सर्दियों के अंदर बहुत जरूरी है। तो इसका काउंटिंग मैं नहीं करता हूं इसमें, लेकिन जो आपको मेन जो अपनी बीमारी है फिशों की, उसको बचाने के लिए मात्र 35 रुपए लगने वाला है, और वो 35 रुपए भी आपको बहुत टाइम तक चल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें एक चीज और दे रखी है, डोज देखिए आप, डोज है इसकी, एड 1 ml ऑफ ऑल क्योर 5 लीटर, मतलब 1 ml जो आपको 5 लीटर में डालनी है। तो 10 ml में कितने की 50 लीटर पानी हो गया, तो ना, और 20 का मतलब 100 लीटर पानी का 20 ml, तो ये आती है पूरी 50 ml की ये बोतल आती है। देखिए आप, 50 ml की बोतल आती है। तो दोस्तों तो आपको ml के हिसाब से आपको ये दवा डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी है दोस्तों, भले कम डालने चल जाएगा, लेकिन ज्यादा आपको नहीं डालनी है, क्योंकि कोई भी यदि मेडिसिन हम भी लेते हैं तो यदि उसकी हाई mg डोज होती है तो दोस्तों हमें भी उसको डॉक्टर कम लेने की सलाह देता है कि भाई आपको इसकी कम mg खानी है, ज्यादा mg खाएंगे तो अपने शरीर को नुकसान करते हैं। वैसे ही फिशें हैं दोस्तों, ये मेडिसिन इनके लिए बनी हुई है, लेकिन यदि अपन उसको ज्यादा देंगे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दुष्प्रभाव भी इसका देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये इतनी अच्छी दवा है, मैं कह रहा हूं कि जैसे आपने ये हीटर लगाया, हीटर लगाने के बाद में इसके जितना भी आपका एक्वेरियम वॉल्यूम है, जितना भी इसका आयतन है, जितना भी इसका पानी भरा हुआ है, जैसे इसमें 100 लीटर पानी भरा हुआ है, तो दोस्तों ये जो 50 ml की जो पैक है, इसमें से जो 100 लीटर पानी है, इसमें मात्र हमें 20 ml दवा डालनी है। तो इसमें सबसे बढ़िया है, आप चाहे तो ड्रॉपर आता है, उसमें 10-10 ml करके आप डाल सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे, जैसे भी आप समझ सकते हैं तो वैसे आप डाल सकते हैं। या चाहे तो इस कैप का भी मेजरमेंट ले सकते हैं, ये कैप है, इस कैप में भी आप 2 ढक्कन भर के इस तरीके से ml के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये दवा इसके अंदर डालनी है। फिर उसके बाद में दोस्तों साथ के साथ आपको पहले तो हीटर चालू कर दिया, ये आपको दवा आपके एक्वेरियम के जितना भी पानी है उस लीटर के हिसाब से आपको दवा डालनी है। ये देखिए आप, ऑल क्योर एंटी व्हाइट स्पॉट, यदि व्हाइट स्पॉट आया हो तो मैंने आपको दिखा रखा इमेज कैसी है, उसको आप देख के ट्रीट आराम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको ये मोटा नमक, जैसे अभी ये है 200-150 ग्राम के समथिंग, आपको इतना सारा नमक ये इसमें ऐड करना है। ये डालने के बाद में डाल दें, जैसा भी आपको सीख लगे, कोई बात नहीं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने काम कर दिया। तो दोस्तों यदि ये आपने काम कर दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको फिश की कोई दिक्कत आएगी नहीं, ना कोई बीमारी होगी, और यदि बीमारी हो भी गई है तो जो मैंने आपको ये चीज बताई है, जिसके बारे में आपको जानकारी दी है, वो यदि आपने कर दी तो बिल्कुल सवेरे तक, यदि आपने
आज रात में ये चीजें कर दी हैं तो सवेरे तक आपकी फिश का व्हाइट स्पॉट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और जो खाना खाना उसने बंद किया था, क्योंकि जो भी व्हाइट स्पॉट वगैरह होते हैं तो मछली थोड़ी सी कम एक्टिव हो जाती है, मतलब एक्टिवनेस उसकी नहीं रहती, खाना भी कम खाती है और आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं, उसकी मूवमेंट भी कम हो जाएगी। तो ये चीजें दोस्तों आपको करनी है। इन चीजों के करने के बाद में बिल्कुल आपकी मछली हट्टी कट्टी तंदुरुस्त फिर से वापस से वही खाना खाएगी। तो कैसी लगी दोस्तों ये जानकारी? ये जानकारी सर्दियां आने से पहले मेरे को आपको देनी थी, क्योंकि ये जो सर्दियां आती है उसमें स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आती है। और यदि आपने स्टार्टिंग में अपनी फिश को इस तरह बीमारी से बचा लिया तो मैं कहता हूं दोस्तों आने वाली सर्दियों में आपके एक भी फिश को वापस से पूरी सर्दी निकल जाएगी, तब भी आपको बीमारी नहीं होगी दोस्तों। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और यदि आपको इस तरह की जानकारी आपको और चाहिए तो मैं बिल्कुल आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय राम, जय जी।